अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कराची में हालिया बारिशों की तबाहकारियां और पूरे सिंध में जिस तरह की तबाहकारियां हैं वो सब आपके सामने हैं। इसी हवाले से रोज़ाना की नशिस्त में हमारी ये कोशिश होती है कि जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जो भी सलूशन तमाम स्टेक होल्डर्स दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं कराची वालों के लिए और पूरे सिंध में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इस वक्त तबाही मची हुई है वो किसी ना किसी तरह से किसी सूरत जो है वो सही हो जाए। कल हमने बात की थी कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से सही किया जाए और कौन करेगा। आज जो हम बात कर रहे हैं वो हमारे उन शहरियों के लिए हैं जो कि किसी भी इलाके के हों लेकिन उनकी दुकान, उनका मकान, उनका सामान सब कुछ पानी में तबाह बर्बाद हो गए। और जाहिर है कि वो हमेशा ये सवाल ज़रूर करेंगे, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, चाहे वो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हों, कि हमारा कसूर क्या था, क्या हमारी मदद की जाएगी, क्या ये जो इमदाद के लिए रिलीफ पैकेजेस आ रहे हैं, बिला सूद कर्ज़ों का जिक्र हो रहा है, क्या अब ये हमारे लिए भी या हमारे ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। और उसके बाद दूसरा बड़ा सवाल ये होगा कि आइंदा इस किस्म की सिचुएशन ना हो जिस पर काम करने के लिए आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी अब से कुछ देर पहले काबीना के इजलास में कराची के हवाले से कहा कि उनकी तकालीफ का हमें इदराक है, ख़ुद कराची जाऊँगा और जाकर इसका जायज़ा भी लूँगा। उससे पहले आपने ये भी देखा कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब भी कराची तशरीफ़ लाए हैं। गवर्नर सिंध के हमरा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि वो रिलीफ पैकेज लेकर आए हैं, यानी कुछ लोगों को पूरे सिंध के अंदर जो है वो जितना हो सका राशन भी तकसीम किया जाएगा, 10,000 लोगों को बिलासूद कर्जा भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंध के भाई बहनों के साथ हम खड़े हैं। कल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। जुमे को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का दौरा भी है, जिसके हवाले से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने यह कहा है कि कराची के लिए जो प्लान तश्कील दिया गया है तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से, उसके हवाले से वो बताएंगे, जो कि आज उन्होंने काबीना के इजलास में भी कहा कि सेवरेज का निज़ाम हो, ट्रांसपोर्ट हो और दीगर मसाइल हो, इसका हल अब विफाक करेगी और तमाम तर जो वसाइल हैं उसे बरूए कार लाया जाएगा। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। 7 दिन का वक्त दिया गया है डीसीज को सिंध हुकूमत की जानिब से कि तमाम तर तबाही का तखमीना लगा लिया जाए अपने अपने अजला में, ताकि उनको फिर पूरा किया जाए। लेकिन इसी असना में आप ये भी जानते हैं कि बल्दियाती इदारों की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है। एक एडमिनिस्ट्रेटर ने तैनात होना है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने भी अब से कुछ देर पहले ये कहा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाएगा जिससे लोगों के मसाइल का हल होगा और लोगों को थोड़ी आसानी होगी। ये इस्तेहकाक सिंध हुकूमत का है, यानी सिंध काबीना का है, और जल्द ही अवाम को इसके हवाले से हम एतमाद में भी लेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारे साथ हैं रुबीना कायम खानी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ हैं जावेद हनीफ साहब, आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं महमूद मौलवी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ रुबीना साहिबा आपसे करना चाहूँगी। ये जो तखमीना लगाने का कहा गया है, अब बदकिस्मती से कराची क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है और इतनी सारी एजेंसीज यहाँ पर काम करती हैं, ये सवाल सबका है, चाहे मैंने कहा ना, चाहे वो डिफेंस क्लिफ्टन में रहने वाले लोग हों या फिर बिल्कुल कच्ची आबादियों में हों या फिर मैं कहूँ कि उन इलाकों में हों जहाँ मुतवस्सित तबका रहता है, कि जिनके माल को नुकसान पहुँचा है, जिनके मकान को नुकसान पहुँचा है, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, क्या सबका आप जो हैं वो सिंध हुकूमत सबके लिए काम करेगी या वही होगा कि जो हमारे जुरिस्डिक्शन में है हम सिर्फ उतना ही कर सकते हैं? देखिए नादिया, एक हमेशा जो खासतौर पर हमारी यहाँ क्लासेस बनी हुई है कि एक अपर क्लास है, एक फिर मुतवस्सित तबका है और एक बिल्कुल जो है वो गरीब तबका है। जब गवर्नमेंट अगर जो है रिलीफ देने की बात करती है तो वो उस तबके को जो है रिलीफ देने की बात करती है जो सबसे ज़्यादा जो है वो पिसा हुआ है या जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है या जिसके पास कोई आगे इस तरह के ज़राए ना हो कि वो अपनी सर्वाइवल कर सके। तो ओके। ख़ास तौर पर ऐसी बात है, इसी तरह से जो ख़ास तौर पर हमारी जो कोशिश होगी कि जो हम जो प्रायोरिटी वाइज जो है वो जो सबसे ज़्यादा मुस्तहक तबका होगा ओके। उसको जो है वो हम अपनी लिस्ट में रखेंगे। और फिर क्योंकि आपको पता है कि जैसे अगर डीएचए की बात करते हैं तो डीएचए में भी उतनी ही तबाही हुई है जितनी एक कच्ची आबादी में अगर तबाही होती है। इवन अगर आप देखें कि जो कंटोनमेंट के जो इलाके हैं या डीएचएस के इलाके हैं तो वहाँ पर भी वही लेकिन वहाँ पर जो क्लास रहती है वो सर्वाइवल कर सकती है अपने आगे लाइफ में
अगर उनके कुछ नुकसान हुए हैं, लेकिन जो बिल्कुल लोअर तबका है, जो बिल्कुल जिनका जो मतलब रहने की एक झोपड़ी थी, वो भी अगर बारिश में बिल्कुल बह सही। गई है तो हुकूमत की प्रायोरिटी वो होगी फिर। ओके, तो प्रायोरिटी वाइज इस तरह किया जाएगा। तो फिर ये जो सवाल महमूद मौलवी साहब, कल हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ एक एहतजाज भी हुआ, जिसके बाद फिर कंटोनमेंट वालों ने ये कहा भी, क्लिफ्टन कंटोनमेंट ने, कि हम जाहिर है कि कोई खमियाजा जो होता है ना कि लोगों को हम किसी तरह से माली मदद कर सकें, वो नहीं करेंगे। सवाल ये नहीं पैदा होता कि वो अफोर्ड कर सकते हैं या कोई मुतवस्सित तबका भी आगे कमा कर अफोर्ड करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि एक शहरी जो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी कमाता है, अपनी चीज़ें ख़रीदता है, वो इसलिए बह जाती हैं कि शहर का कोई निज़ाम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ड्रेनेज का निज़ाम नहीं था। तो क्या आपके ख्याल से दिस इज़ राइट कि आप उनको छोड़ दें, कहें कि भाई बना लेना दोबारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें ये राइट नहीं है कि हम उनको छोड़ दें, मगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। देखिए, ये जो बारिश हुई है ना, ये ज़रूरत से ज़्यादा हुई है, तवक्को से जिसको कहें ज़्यादा। आम ये 100 साल का रिकॉर्ड कुछ लोग कहते हैं टूटा है, कुछ कहते हैं 90 या कुछ 53 साल का तो रिकॉर्ड राइटिंग में है। अब आप ये देखें, अगर इतनी बारिश हुई है और ये हुआ है, तो इसमें जो प्लानिंग थी, अगर 200 मिलीलीटर की हो, mm की हो, और 450 आ जाए, तो देखिए ये क्लैमिटी हो जाता है। अब इसमें देखिए सबको मिल के करना है। अगर हम खड़े होके देखिए, आप उन लोगों का कहें कि जिन लोगों के हालात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आपको बताऊं, डिफेंस और क्लिफ्टन के लोगों के पास भले 3 दिन से बिजली नहीं है या इनके घरों में भी पानी गया। मैं आपको बताता हूं, जो दूसरे एरियाज में आप जाके देखें, जैसे अभी ये मेरी बहन कह रही थी कि वहां पे हालात क्या है। आप इंटीरियर सिंध की बात क्यों नहीं करते? हम सिर्फ, क्योंकि मीडिया सिर्फ कराची को दिखा रहा है, मैं इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूं जो होके आया हूं। आप बदीन में जाके देखें, वहां पे जो बंद टूटा है, वहां पे लोग किस तरह रह रहे हैं, कितने लोग वहां पे है। यहां पे हम मीडिया सब दिखा रहा है डिफेंस। देखिए ना, मीडिया का माजरत के साथ, मतलब आप ये देखें ना, सबका कंसंट्रेशन आ गया है कि डिफेंस क्लिफ्टन। कराची बहुत बड़ा है, नहीं, कराची के सारे और देखें माजरत के सारे साथ इलाकों में हुआ है। मैं इख्तिलाफ करूंगी आपकी इस बात से। सारे इलाके दिखाए जाते हैं, हमेशा सारे दिखाए जाते हैं, लेकिन वहां पर जहां पर कभी सोच नहीं सकते, जो सबसे महंगे इलाके हैं, जो पॉश लोकेलिटीज हैं, जहां का निज़ाम को क्लिफ्टन कंटोनमेंट और DHA अगर वो निज़ाम ना रखे, तो फिर तो हम किसको कहें कि जी उन्होंने निज़ाम ना रखा। देखिए, निज़ाम रखा हुआ है। आप ये देखें ना, अगर पानी ज्यादा आ गया है, देखिए बियॉन्ड कंट्रोल चीज है ना। कल को अगर कोई तूफान आ जाए, जलजला आ जाता है, आप कहेंगे जलजला प्रूफ क्यों नहीं बनाया? देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना। उसकी वजह ये है कि ये क्लैमिटी है। आप ये देखें ना, उस वजह से। अब आप जो बात कर रही हैं, जितने लोग जो डिफेंस के बड़े बड़े लोग हैं, उनके बहुत से लोगों के घर इंश्योर्ड होते हैं। देखिए, दुनिया के अगर दूसरे मुल्कों में आते हैं, वो कहते हैं वो इंश्योरेंस से देते हैं। किसी मुल्क में ऐसा नहीं होगा कि अगर खुदा न खास्ता, देखिए मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट, अगर होता है तो वो यार इंश्योरेंस होता है। आप क्लेमिटी जिसको बोलते हैं ना, अर्थक्वेक आ जाए, हम क्या करेंगे? आप किस हुकूमत को आप कहेंगे? अर्थक्वेक आया था, कितने लोग मरे थे वहां पे कश्मीर में जो हुआ था। बिल्कुल। आप मुझे बताएं ना, हर आदमी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही है, इसमें बहुत फ्लॉज थे। पानी जम रहा है, बिजली का फ्लॉ मेजर था। सडनली हम ये क्यों देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग, जो कि डिफेंस क्लिफ्टन के इस पूरी कलामिटी में कि कभी नहीं होता था, देखें क्या हशर हो गया, वो बड़ा टोन डाउन हो गए। क्या वजह है इसकी? टोन डाउन में मैं नहीं समझा। मैं मतलब ये कि जिस हिसाब से आफ्ताब सिद्दीकी साहब को भी हमने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके शहजाद साहब जो हैं, जो MP हैं, वो भी वीडियोस बना कर भेज रहे थे कि ये हाल है, कोई DHA वाला नहीं है, कोई क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड का सड़क पर नहीं आ रहा। वो काम जो आप लोग पीपल्स पार्टी के लिए कहते थे, वो आप लोग मजबूर हुए कहने के लिए फॉर DHA, फॉर कंटोनमेंट बोर्ड। सिंस येस्टरडे वी आर सीइंग कि अब ये है कि ये उमरा हैं, बर्बाद होते हैं तो हो, टैक्स देते हैं तो भाड़ में जाएं। लेकिन अभी हम दूसरी बात करेंगे। आई थिंक एवरीबडी शुड बी वेटेड द सेम। सब लोग, क्योंकि पूरा कराची, ये वही बात है कि वन कराची होना चाहिए भाई, वन वॉइस होनी चाहिए। आई वुड से वन सिंध तो पहले करें। देखिए, इट्स द होल ऑफ सिंध, व्हाई डू वी ओनली से वन कराची? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कराची जाके तबाह हाली देखो। देखिए, आप सिंध में जाके देखें, आप बोले प्राइम मिनिस्टर को भी ये कहना चाहिए। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ना, उसकी वजह है कि प्राइम मिनिस्टर जो रिलीफ लेके आ रहे हैं, वो पूरे सिंध के लिए मैं आपको बात कर रहा हूं। आपको बता रहा हूं, अभी ये जो 33 करोड़ रुपए का राशन, ये जो सरवर साहब अपने डेलीगेशन के साथ लेके आए हैं, ये पूरे सिंध के लिए, ये 33 करोड़ का, इसमें मेजोरिटी सिंध के लिए, क्योंकि वहां हम देख के आए, वहां हालात बहुत ज्यादा खराब है। और ये कोई गवर्नमेंट के नहीं है,
ये एनजीओज हैं, पंजाब के एनजीओज है, वेल टू डू दैट्स अ एनजीओज वेरी है। गुड जेस्चर आई वुड से। पूरे पाकिस्तान को बिल्कुल कैलामिटी स्ट्रक एरियाज की मदद करनी चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे जब जलजला आया था तो हर सूबा अपने तही जो कुछ कर सकता था वो किया था। जरा जावेद हनीफ साहब के पास भी चलते हैं। जमील पराचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि हमने देखा है कपड़ा मार्केट हो, मेडिसिन मार्केट हो, ओल्ड सिटी एरिया हो जहां पर पानी खड़ा रहा, फर्नीचर मार्केट्स हो जिनकी काफी नुकसान हुआ है। जाहिर है वो भी बहुत गुस्से का शिकार हैं, उनके भी नुकसानात हुए हैं, उनके अजाले के लिए क्या होगा ये उनका भी सवाल है। पहले तो मैं जमील पराचा साहब आपसे पूछूंगी कि किस हद तक नुकसान पहुंचा है मार्केट्स को, छोटे ताजिर को, और उनको रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत सिंध से या फिर विफाक की सूरत में या जिससे भी आप लोगों की बातचीत चल रही है, क्या तय पा रहा है? जी जमील पराचा साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है मुझे। जी जी, आप बताइएगा कि जितने नुकसान हुआ है छोटे ताजरों को डिफरेंट मार्केट्स में, दुकानों में, उसके अजाला करने के लिए क्या राब्ता किया गया है? क्या डीसी साहिबान आकर कोई तखमीना लगा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कौन सा बहन मेरा तारुफ कराई। हेलो, हाँ, महमूद मौलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, रुबीना कायम खानी साहिबा पीपल्स पार्टी से हैं, और जावेद हनीफ साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। जी, अब मुझे ये बताएं कि आज ये आपकी आवाज कट रही है, मेरे ख्याल से हम आपको दोबारा डायल कर लेते हैं जमील पराचा साहब, क्योंकि एक लफ्ज हमें समझ में नहीं आ रहा। आई मूव ओवर टू जावेद हनीफ साहब। फरमाइएगा, जितना कुछ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलीफ वर्क के लिए इस वक्त किया जा रहा है, आप समझते हैं ये एक अच्छा कदम है कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मशावरत से, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो यानी सिंध हुकूमत, वो भी अपने तही सब कुछ कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विफाक की सूरत में ये एक इश्तराक हो रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, तो आई थिंक आपको लगता है कि अब कराची के मसाइल हल होने को हैं? शुक्रिया नादिया। ये देखें, बेसिकली बात ये है कि जो मेजर्स ली जा रही हैं ये इमरजेंसी मेजर्स हैं, टेम्परेरी मेजर्स हैं। अच्छी चीज़ है कि जी आप रिलीफ लेके आ रहे हैं, आप कंपनसेट करना चाहते हैं, और मेरा ख्याल है आप कंपनसेशन जब करना हो तो बिजनेसेस को भी करें, गरीब लोगों को भी करें और अमीर लोगों को भी करें, बिल्कुल इसको सबको कंपनसेशन मिलना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये सिचुएशन पैदा हुई है, ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई है? इसकी वजह बड़ी सिंपल है कि जी आपका सिस्टम इन प्लेस नहीं है, राइट, और आप तमाम सिस्टम्स का फेलियर था ये, किसी भी लेवल का सिस्टम हो। हम पिछले इतने अरसे से फेडरल गवर्नमेंट से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ये बातें करते आए हैं और करते रहे हैं कि जी ये देखें कराची की सूरत हाल क्या है। 12 साल से पीपल्स पार्टी जो है इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकी, ना इंटीरियर सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकी है। ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फेल्योर था, वेदर इट इज डिफेंस, लेफ्टिनेंट कंटोनमेंट बोर्ड या दूसरे इदारे हैं, सिंध गवर्नमेंट है, और फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत अरसे से यहाँ इंटरवेंशन कर रही है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का जब हम सम अप करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें कुछ नजर नहीं आता। तमाम इदारे जो हैं कराची शहर के अंदर आके ना जाने क्यों इतने स्लो हो जाते हैं। एक ग्रीन बस का प्रोजेक्ट है, पिछले 5 साल से रुल रहा है। वाटर बोर्ड का प्रोजेक्ट है, पिछले 10 साल से रुल रहा है। K4 प्रोजेक्ट पिछले 10 साल से रुल रहा है। सीवरेज का S3 का प्रोजेक्ट है, पिछले 8 साल से रुल रहा है। ये सारे ये प्रोजेक्ट अगर इन प्लेस होते, S3 होता तो सीवरेज का प्रॉब्लम नहीं होता, K4 होता तो पानी का प्रॉब्लम नहीं होता, मास ट्रांजिट होती, ग्रीन बस होती। मास ट्रांजिट में कितनी मरतबा इन्होंने वादे किए 4000 5000 बसेस लेके आएंगे, तो ये प्रॉब्लम नहीं होते। ये इतना जो डिफेंस के अंदर है, जिसने भी ये सिस्टम डेवलप किया, रोड के बीच के अंदर ये इन्होंने ड्रेन्स खोद दी हैं, इसके अंदर ना सिर्फ इसका रोड स्ट्रक्चर तबाह हो गया बल्कि इसको ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए भी कैपेसिटी नहीं है इसके अंदर। ये जितने भी लोग हैं, मतलब हम ये कहते हैं कि ये जो बन रहा है सिस्टम, दिस इज अगेंस्ट द विश ऑफ द पीपल ऑफ द कराची। हमारी डिमांड ये नहीं है कि हमने पहले तो हम तो सिंध गवर्नमेंट से लड़ रहे थे कि जी आप हमारे इख्तियारात लेके आप खुद काम करना चाहते हैं। सही। अब ये गवर्नमेंट आ गई है, अब हम फेडरल गवर्नमेंट के पीछे भागेंगे। प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, ये नीचे एम्पावरमेंट होनी चाहिए। कराची के लोगों को एम्पावर करना चाहिए, कराची के लोगों को पावर्स देनी चाहिए, इनको रिसोर्सेज देना चाहिए। यही लोग हैं जिसको संभालेंगे इस चीजों को, यानी बल्दियात का एक निजाम होना चाहिए। ठीक है, मैं समझती हूँ। जरा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत कुछ है। आपने जाहिर है 12 साल का भी जिक्र किया, 12 साल से पहले का भी जिक्र न भूलिए, क्योंकि बेजाब्तगियां 12 साल नहीं बल्कि पिछले 30
35 साल से होती चली आ रही हैं। ये अब 30 कितना साल से नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज किस हद तक अग्रीड हैं कि इन बेजाब्तगियों को सही करना है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर जगह फिर वोट बैंक आ जाता है, इसीलिए शायद काम स्लो भी हो जाते हैं। मैं जरा आप जावेद साहब जरूर इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जरा जमील पराचा साहब से हम बात कर लें, क्योंकि वो लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। कॉम्पनसेशन के हवाले से हम उनसे पूछ रहे थे कि किस हद तक इनकी बातचीत हुई है और कितना नुकसान का तखमीना को इन्होंने भी लगाया होगा। जी जमील पराचा साहब। बात यह है, कॉम्पनसेशन के सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। अभी लॉकडाउन में भी आपने देखा कॉम्पनसेशन की बात की गई फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से भी, लेकिन सिर्फ वो लॉलीपॉप का अब तक कोई कंपनसेट किसी को नहीं किया गया। किसी भी ताजिर को, किसी का भी जिनके नुकसान हुए उनको कोई कंपनसेशन की बात तो हो रही है, लेकिन अब तक कोई बात ऐसी नहीं है कि कोई किसी को बुला के कोई कमेटी बना के कोई बातचीत की गई हो। और इसी तरह देखें, मैं आपको बताऊं कि पिछला दौर भी गुजर गया और ये भी अभी मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं कि ये यहाँ पे बैठकर बात ये की जा रही है कि वो आप सिंध दिखाएं, सिंध दिखाने की बात हो रही है। कराची जो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, पहले उसकी बात क्यों ना करें आप? ये कितनी गलत बात की जा रही है। बस 74% रेवेन्यू लेने के बाद अगर 25% भी इसमें लगा दिया जाता तो मैं समझता हूं कि इसमें आज कराची की हालत कुछ और होती। 41 जानों का नुकसान हुआ 2 दिन की बारिश में। वो जानों का नुकसान कौन पूरा करेगा? नुकसान का अदाला तो बात की बात है, ये 40 जाने 40 खानदान बर्बाद हो गए। उन खानदानों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? अच्छा, कौन अपने ऊपर लेगा? अब ये मुझे मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट भी है इसमें, सूबाई गवर्नमेंट भी है, जो लोकल गवर्नमेंट है उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये सारे इन बर्बादियों के जिम्मेदार हैं। ये कोई बारिशें 2 दिन की बारिशें नहीं थी कि 2 दिन पहले अचानक ऐलान हुआ और हो गई ये बारिशें। एक्सपेक्टेशन थी कि ये 3 माह कबल ही बता दिया गया था कि होंगी। 3 माह कबल आपके नजदीक ऐसा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीली आ सकती थी जमील पराचा साहब? आपको तो ज्यादा पता है इसी शहर के हैं। सफाई होती, जो नाले आज बैक मार रहे हैं, जो घरों में पानी घुस गए हैं, जो कीचड़ें खड़ी हुई हैं, अच्छा, जो करोड़ों अरबों रुपए के नुकसान हो गए, 7 से 8 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना अभी मैं ओल्ड सिटी एरिया से तकरीबन सबका लगा के आ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, सारी मार्केट्स खुल गई हैं, नक्काशी हो चुकी है, वो कीचड़ गटर का पानी खत्म हुआ? आप आगे देखें कितनी बुरी हालत है ओल्ड सिटी एरिया की। जी बिल्कुल पता मैं है। कपड़ा मार्केटों से अभी आ रहा हूँ, 3-3 फीट पानी अभी भी निकाला जा रहा है। 3-3 फीट पानी भरा हुआ है, अपनी मदद आपके तहत निकाल रहे हैं। वहां पे तो कोई मशीनरी भी नहीं लगाई गई है। बड़े अफसोस की बात यह है कि यहाँ बैठ के रोना आपस में एक दूसरे के साथ रोया जा रहा है। पहले कराची के उन जगह पे निगाहें डालें जो कारोबारी एरियाज हैं, जो आपको रेवेन्यू देते हैं, जिनसे आपकी तनख्वाहें चल रही हैं, उन जगहों पे आगे देखें। मैं ब्रेक ले रही हूँ जमील पराचा साहब, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक से वापस आकर जाहिर है मेरे जितने भी मोहतरम मेहमान हैं इस पर रिस्पॉन्ड भी करना चाहेंगे। ये बात बिल्कुल वजह है कि ओल्ड सिटी एरिया में अगर पानी कुछ गलियों से निकाल लिया गया तो दूसरी जगह गटर का पानी और कई फिट खड़ा हुआ है। दुकानों के अंदर भी पानी आया है। नर्सरी की फर्नीचर मार्केट नॉट टू फॉरगेट, उसका क्या हाल हुआ था। दवाइयों की जो मार्केट है उसका भी आप सबके सामने सारों ने मनाजिर देखे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर ये जितने भी रिलीफ पैकेजेस की अनाउंसमेंट होगी या प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे, ये सिर्फ एक वक्ती आप जरूर रिलीफ देते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसके लिए हमारी सियासी जमातें क्या अग्री कर रही हैं? जो जावेद हनीफ साहब ने कहा है कि बल्दियाती इदारों यानी डेवोल्यूशन ऑफ पावर तो करनी पड़ेगी, वरना फिर यही होगा कि आप किस चीज़ों के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पीछे भागेंगे और कुछ चीज़ों के लिए आप फिर फेडरल से जो है वो राब्ते कर रहे होंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं रुबीना कायम खानी साहिबा, महमूद मौलवी साहब, जमील पराचा साहब, जावेद हनीफ साहब। बात हो रही है एक तो नुकसान के अजाले की और आगे जो अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का जिक्र हो रहा है इसके हवाले से। रुबीना कायम खानी साहिबा, एक तरफ लगता है कि सूबा जो है वो मदद मांगता है विफाक से और कहता है कि शहर को सही करने के लिए हमारे पास वसाइल नहीं हैं। जब वसाइल का जिक्र होता है, कमेटी तश्कील होती है, तो उसके बाद अब जो इस किस्म की बयान आते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाना हमारा इस्तेहकाक है, ये काम हम खुद करेंगे, कहीं से भी अभी तक ये समझ में नहीं आया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कह रही कि बड़ी अच्छी बात है, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लेके वजीर आज़म आ रहे हैं जुमे को और इससे इस शहर के जो मसाइल हैं उनको मिलकर हल करेंगे।
जी बिल्कुल नादिया, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो कोशिश की है कि उन पेज होके और एक कंसेशन के साथ वो जो है वो बात की जाए, और हमेशा हमारी कोशिश ये कि बल्कि हमारी अपोजिशन पार्टी हो या कोई भी हमारी अलाए हों, या उनको हम सब को लेके बैठ के फिर एक कोई भी प्लान या कोई भी लेजिस्लेशन करते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिवायत रही है। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब बेशक देर से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, हम वेलकम कर रहे हैं उनको, और कोशिश हमारी उम्मीद भी है कि वो एक सिंध के लिए जो है वो एक बड़ा अच्छा पैकेज लेके आएंगे कि जिससे वाकई सिंध की आवाम को, क्योंकि कराची सिंध, इंटीरियर सिंध जो है वो सब, हम तो यही कहेंगे कि पूरा सिंध है, क्योंकि हमेशा कोशिश की जाती है कि बाकी सिंध को भूल जाते हैं और सिर्फ कराची की बात की जाती है, कराची के इश्यूज को जो है वो हाईलाइट किया जाता है, लेकिन और भी जगह जो है वो सिंध के इलाकों में इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात की जानी चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कराची के लोगों के लिए नहीं, पूरे सिंध के लिए जो है वो पैकेज लेकर आए, और उनके लिए कोई रिलीफ पैकेज होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल हमारी यही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या कोई भी चीज़ हो, अगर कंसेंसस के साथ अगर कोई बात होती है तो हम, अगर कोई अच्छा नाम और हम दिया जाता है और जिस पे हम भी एग्री होते हैं, वो भी एग्री होते हैं, तो क्यों नहीं, हम बिल्कुल उसको मानेंगे, हम उसको मतलब कराची एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रखा जाएगा। बाकी सिंध, क्योंकि ख़ासतौर पर कोशिश यही की जाती है, जिस तरह से पहले एक जो है वो हॉस्पिटल्स के ऊपर फेडरल ने कहा कि जैसे NICBD है या कराची में जिना हॉस्पिटल है, उसको टेक ओवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर उसको संभाल भी नहीं सके, फिर वो प्रोविंशियल उस गवर्नमेंट को देना पड़ा। तो अगर इस तरह की कोई बात होगी कि पहले वो कोशिश करें कि हम संभालें, लेकिन वो फिर जो है वो उसको उजाड़ के या कुछ उसको नुकसान करके, तो अच्छा, ये जो ताजिर बरादरी की जो शिकायत है रुबीना साहिबा, जो ताजिर बरादरी की शिकायत है बड़ी वजह है, वहाँ पे लोग भी रहते हैं, सिर्फ मार्केट्स नहीं हैं, अभी भी बहुत से इलाके हैं जहाँ से पानी नहीं निकाल सके हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जिक्र करें जो आपके अंडर है, कचरे जो हैं वो नालों के बाहर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में माउंटेन्स बने हुए हैं वहाँ पर, और जो दीगर कचरा ज़ाहिर है रोज़ जनरेट भी हो रहा है, उसके हवाले से इतनी शिकायत हैं। अब ये आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो बात अभी जावेद हनीफ साहब ने कही कि ऐसा लगता है सारे इदारे बड़े स्लो काम कर रहे हैं, वरना जिस हिसाब से काम होना चाहिए ना क्लेमेंटी ट्रक एरिया, वो ज़रा कम ही नज़र आता है। नहीं, ऐसा नहीं है नादिया, बिल्कुल। अगर आपने देखा होगा कि वज़ीर आला सिंध ख्वाह वो कोरोना जैसी वबा हो, या जिस तरह से अभी 90 सालों में ये पहली दफ़ा इतनी जो है वो बारिशें हुई हैं, जिसमें जाहिर सी बातें सैलाब आए, अगर जिस तरह से ज़लज़ले भी आते हैं, ये एक कुदरती आफत थी, लेकिन उसमें आपको वज़ीर आला सिंध और उनकी टीम, उनके वज़रा, इवन हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स भी जो है आपको हर जगह लोगों के लिए खड़े हुए मिले नज़र आएंगे, और आपने सोशल मीडिया भी देखा होगा, सारी जगह जो है वो हमें नज़र आते रहे। इसी तरह से ताजिर बिरादरी, बिल्कुल उनका भी नुकसान हुआ है, और मैं यही कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और सिंध गवर्नमेंट को भी जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि इनको कहीं ना कहीं इस तरह की कोई सब्सिडी या कोई रिलीफ दिया जाए, जिनसे इनका नुकसान का जो है वो खमियाजा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है महमूद मौली साहब, क्योंकि आप लोग ताजिर बरादरी को सपोर्ट भी करते हैं, लॉकडाउन के लिए भी आपने कहा कि देखिए इकोनॉमी का पहिया चलना चाहिए, जब ये तब तक पहले मार्केट्स नहीं खुलेंगी तो चीज़ें वापस नॉर्मलसी की तरफ कैसे आएंगी? देखिए, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि देखिए मार्केट को प्रायोरिटी के ऊपर देखना चाहिए। जैसे मगर अभी मेरी बहन ने कहा ना पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं बिल्कुल लगे हुए हैं, और ये है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि वो स्पीड से नहीं हो रहा है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो ये रहा है क्यों, उसकी वजह के देखें इतना इक्विपमेंट भी नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप ये देखें ना, अगर एक चीज़ के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है और इक्विपमेंट नहीं है, तो आप उसको कैसे, इक्विपमेंट वही है, यहाँ से निकाल रहे हैं वहाँ लगा रहे हैं, वहाँ से निकाल के यहाँ लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल ये है कि प्रायोरिटी के ऊपर मार्केट्स को खाली करना चाहिए। मैं खुद होके आया हूँ, ये जिस जगह की बात कर रहे हैं मच्छी मियानी मार्केट में, मैं खुद होके आया हूँ, वहाँ पे बिल्कुल पानी जमा हुआ है, घुटनों घुटनों तक पानी है, और क्या कहते हैं दुकानों के अंदर पानी गया है, बहुत सी जगहों पे पानी गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो पानी का रंग काला हो गया है, अब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि देखिए, एक तो बारिश के बाद
2 से 3 रोज़ तो मुहर्रम के जुलूस भी उस इलाके में थे, वहाँ पे भी पानी ड्रेन आउट हो रहा था। मैंने खुद कमिश्नर को देखा वहाँ पे खड़े हुए 5 घंटा कमिश्नर कराची खारादर में खड़े होकर पानी निकाल रहा था, क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से कड़ी मिली हुई है। सही। तो गवर्नमेंट काम कर रही है और ये भी मैं हनीफ साहब, जावेद हनीफ साहब से इत्तेफाक करता हूं कि जी डेवोल्यूशन ऑफ पावर आना चाहिए, यानी बल्दियाती निजाम होना चाहिए यानी कमेटियां जो हैं वो पूरा हल नहीं कर सकती। देखिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है ना, एडमिनिस्ट्रेटर जिसको अपॉइंट करने का हक सिंध गवर्नमेंट को है। ये मैं आपको इसके टीवी के ऊपर कह रहा हूं, बिल्कुल इनका हक है। हम अगर ये कह रहे हैं कि मशावरत करके, जैसे उन्होंने कहा, अच्छे आदमी मिल के अगर ले लें ताकि वो चीजों को चेंज करें। देखें जब तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं होते उस वक्त तक निजाम पर सब लोग मुत्तफिक हो जाए। देखें होता ये ना कि इस वक्त ये तो देख लें कि बल्दियाती निजाम इस पॉलिसी के साथ फेल हो गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। उसकी वजह यह है कि मेयर साहब कहते थे कि जी मेरे पास पावर नहीं है। अगर वही बगैर पावर के मेयर दोबारा लेके आना है तो फिर फायदा क्या होगा। तो इसीलिए मेरा कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त लेके आए, मिल के लेके आते हैं अच्छे आदमी। देखिए आदमी अच्छा चाहिए, उसके बाद बैठ के कि कौन से पावर्स होने चाहिए, क्योंकि देखिए बगैर पावर का मेयर आएगा कोई भी, तो आप मुझे बताएं तो फिर कोई परफॉर्मेंस नहीं होगी। और क्या आप समझते हैं कि ये सारी जो एजेंसीज में बटे हुए हैं, जुरिस्डिक्शन इसकी उसकी, विफाकी, ये लैंड इसकी है, ये उसकी है, उससे मसाइल बन रहे हैं। देखिए अगर सेंट्रल कमांड नहीं होगा इस शहर होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, आप मेट्रोपोल से एयरपोर्ट चले जाएं तो आपको बीच में कंटोनमेंट आ जाता है, फिर केएमसी। देखिए बहुत सी चीजें मसाइल हैं, तो इसको बैठ के ही होंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो जावेद हनीफ साहब ने भी कही। एक चीज इससे पहले कि मैं जमील पराचा और जावेद हनीफ साहब के पास जाऊं, ब्रेक से पहले महमूद मौलवी साहब, क्या आप समझते हैं कि इन ताजरों को, जैसे रुबीना साहिबा ने कहा, कि कुछ रिलीफ देना होगा, चाहे वो टैक्स की सूरत में दे या किसी सूरत में दे? बिल्कुल इनको रिलीफ देना होगा। इसमें सिंध गवर्नमेंट को भी आना चाहिए, फेडरल को भी देखना चाहिए कि भाई किस किस्म से रिलीफ दें। कोई टैक्स की मद में दे या कोई जो छोटे लोग हैं उनको फाइनेंशियल कंपनसेशन करें। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ताजिर हमारे बैकबोन है इस मुल्क का, सही, ठीक है ना। तो मगर ये ना कि इसको बैठ के होगा। और ये कब बैठा जाएगा? देखिए मेरा कहना है कि मेरे हिसाब, अगर मैं गलती पे ना होऊंगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब जुमे को आ रहे हैं जी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जुमे को आ रहे हैं मेरे ख्याल से। ये तो एक, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर का है, ये तो ऑलरेडी देखिए टीमें बनी हुई हैं। 3 मिनिस्टर फेडरल से और 3 मिनिस्टर प्रोविंस से। सही, इसमें कोई इंडिपेंडेंट नहीं बैठ रहे। देखिए तीनों मिनिस्टर है वहां से और इधर से भी 3 मिनिस्टर। तो आपको लगता है कि ये बैठ करके सब डिसीजन बिल्कुल ये बैठ के इंशाल्लाह देखिए ना एक डिसीजन आएगा जो कि इस शहर के लिए खुश आइन होगा। क्योंकि देखिए जब वो आएगा, वो कंसेंसस का कैंडिडेट होगा, तो देखिए हम आपस में खेचमतानी में ही इस शहर का तबाह हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर जावेद हनीफ साहब, आप फिर तो खुश हों कि अब फाइनली एवरीबडी पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपने असाइड रखकर अगर तैयार हैं कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। और जैसे महमूद साहब ने कहा कि एक निज़ाम हो जिस पे सब मुत्तफिक हों, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहती है कि अगर किसी एक को एब्सोल्यूट पावर दे दी जाए तो वो होता है जो पिछले हमने नाज़मीन वाले दौर में देखा। अब किस तरह से इसको भी सही देखना होगा कि सारे लोग अग्री हों, ये एक बड़ा सवाल है, वरना कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। लेट्स कम बैक एंड डिस्कस दिस। वेलकम बैक। जावेद हनीफ साहब, बल्दियाती निज़ाम का आपने जिक्र किया, बेशक बिल्कुल सही बात है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, लेकिन अभी भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ रहनुमाओं से, इवन आप जो बयान कर रहे हैं, लगता ऐसा है कि जैसे आप पुरुमीद नहीं हैं, या अभी भी शायद नीयत पे कोई आप शक कर रहे हो सिंध हुकूमत की कि शायद ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप ना हो सके, शायद ये प्रोजेक्ट्स भी ना इस तरह हो सके, या विफाक और सूबे के इश्तराक से जो भी प्लान बनता है शहर की बेहतरी के लिए, वो क्यों आपको लगता है कि मटीरियलाइज शायद ना हो? या मैं शायद ये गलत रीडिंग ले रही हूँ जिस तरह से आपकी बात है? बिल्कुल आप करेक्ट रीडिंग ले रही है। पहले मैं आपको कंपनसेशन की बात समझा दूं, तजर्बे की बात मैं बता दूं आपको। मैं क्योंकि पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रहा हूँ, मैं सारे प्रोसेसेस को जानता हूँ, सारी चीज़ों को जानता हूँ। 2007 में आपको याद होगा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। उसके नतीजे में पूरे सिंध के अंदर स्पेशली
कराची में स्पेशली सैकड़ों गाड़ियां, बेशुमार प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रियां, तमाम चीजें जला दी गई। बिल्कुल। ठीक है ना। उसके नतीजे में एक कमीशन बना कैप्टन सानी की सरबराही में, मैं पार्ट था उस कमीशन का। हमने महीनों की जद्दोजहद के बाद एक एक गाड़ी, एक एक घर, एक एक चीज, हर एक का पूरा डेवलप किया कि किसका कितना 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 नुकसान हुआ। सही। उसके बाद हमने रिपोर्ट सबमिट की 2008 में आ गई पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। उन्होंने 1 रुपया देने से इनकार कर दिया। बेशुमार लोग मारे गए इसके अंदर, किसी को डेथ कंपनसेशन नहीं मिला, किसी को ट्रॉलर, आप कभी लाठी के उसके रोड के ऊपर मैंने जाके विजिट किया, मैंने पूरा एक एरिया विजिट किया, लाइन से क्या नाम है सैकड़ों ट्रॉलर जले पड़े हुए थे, सही। फैक्ट्री जली पड़ी हुई थी, ये सब्जी मंडी के ऊपर 150 गाड़ियां जली पड़ी थी। सही। पता नहीं देखा हो या नहीं देखा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है जी, हमने भी अपनी आंखों से देखा है, वो मनाज़िर हम भूल नहीं सकते। I don't expect any compensation, meaningful compensation. टोकन जैसे गवर्नर साहब आ गए, फला आ गया, किसी ने कुछ दे दिया, इन लोगों को, इस शहर के लोगों से, इस मुल्क के लोगों से जो हुक्मरान बैठे हैं, इनको एम्पैथी नहीं है। इनको पता ही नहीं है कि ये लोग कौन, किसके लिए। ये अपने महलों में, अपने किलों में, अपने ऑफिसों के अंदर बंद पड़े हुए हैं। तो ये आप वफाकी हुकूमत के लिए भी कह रहे हैं? आई डोंट एक्सपेक्ट एनी कंपनसेशन। किसी किस्म का भी कॉस्मेटिक हो जाएगा तो हो जाएगा। एक तो ये बात होगी आपकी। दूसरा इशू आता है, दूसरा इशू सिस्टम की बात हो रही है। नहीं, मुझे एक चीज की क्लैरिटी दें। आप ये पीपल्स पार्टी के लिए कह रहे हैं या इवन आप वफाकी हुकूमत से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं सबसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो काम करने वाले लोग हैं ना, जो ग्राउंड पे लोग होते हैं, वो आपके हमारे जैसे ही लोग हैं। उनको मैं क्या बताऊं आपको किस किस्म के लोग हैं, उसमें से भी पैसे खा जाते हैं ये लोग सारे। इतना बुरा असर हुआ है इसके अंदर। तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि जी किसी किस्म का ऐसे कंपनसेशन आएगा। और आप देख लीजिएगा, मैं आज ये बात कर रहा हूँ आपसे, वो कंपनसेशन आएगा भी तो बहुत कॉस्मेटिक आएगा। किसी को 2000 दे दिए, किसी को एहसास प्रोग्राम के पैसे दे दिए, ये दे दिए, लोगों को अरबों का नुकसान हो गया है। दुकानदार जो 25 से 30% बाजार जो है, हमारे जो बिजनेसेस हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, इवन मेजर इंडस्ट्रीज बंद हो गई है इस सिलसिले में। उनकी मशीनरी का नुकसान हो गया, उनके जो गोडाउन्स के अंदर जो स्टॉक्स थे उनका बेड़ा गर्क हो गया। कौन देगा इनको? इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी नीयत भी नहीं है इनकी किसी की। अच्छा, अब आ जाते हैं निजाम की तरफ। देखिए, एक प्लान फ्राइडे को अनाउंस होगा, या क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ही अनाउंस करना है, वो तो अच्छी चीज है। देर आए दुरुस्त आए। हम देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा इसको देखिएगा। बाकी रहा अब सिस्टम की जो बात कर रही हैं, मैं आई टोटली डिसएग्री विद सोल्यूशन के जी कमेटी बन गई है। ऐसा कोई कमेटी जो है किसी किस्म का सोल्यूशन इस शहर का नहीं दे सकती जब तक ये शहर जो है इसके अपने फाइनेंशियल रिसोर्स, ये वन टाइम कंपनसेशन है ना कि ये हम बना देंगे, ये इशू ही नहीं है। इशू ये है कि रेगुलर बेसिस के ऊपर रोड से कचरा साफ होना है, सीवरेज सिस्टम ने काम करना है, रेगुलर बेसिस पे पानी आना है, रेगुलर बेसिस पे बसें होनी चाहिए, मास ट्रांजिट होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये पानी चला के चले जाएंगे। K3 बना था, उसके बाद K4 का डिजाइन हो गया था कि जी बनना चाहिए था, आज 20 साल हो गए नहीं बनता है। सही। यही लोग। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए कि जो इंक्रोचमेंट्स के हवाले से, जाहिर है आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि जब तक नालों से इंक्रोचमेंट्स नहीं हटाई जाएगी, जब तक बेहतरी नहीं होगी। मैं बिल्कुल आई डोंट एग्री विद दिस। मैं आपको बताऊं, ओहो, कराची सुन रहे आप ये बातें जो है ना, ये जो बातें करते हैं बैठकर, सारी चीजें करते हैं, सारा कराची के जो स्ट्रीम के नाम है, नेचुरल स्ट्रीम का सिस्टम है पूरा का पूरा, वो बिल्कुल तबाह हो चुका है। वो उसमें इंक्रोचमेंट का इशू सिर्फ चंद नालों का नहीं है। देखे ना, ये सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि 2 बड़े रिवर हैं, 68 के करीब नाले उसके अंदर जाते हैं सारे, उसके बाद छोटे नाले हैं 500 के करीब, और उसके बाद हजारों नाले हैं। अब ड्रेनेज सिस्टम जो है ना, वो इस तरह होता है, जब बारिश बरसती है तो छोटे छोटे के नाम है, छोटी होते हैं जो सीप करके छोटे बड़े नाले में आते हैं। सही, बिल्कुल ठीक। अब इस वक्त तमाम जितनी जो जगह है जहाँ से छोटे नाले आता था, वहाँ सारी सोसाइटी आबाद कर दी गई है, लोग आबाद है वहाँ पे उसके ऊपर। सही बात है। कौन सी इंक्रोचमेंट हटाएंगे? नालों से आप हटा देंगे, पीछे से पानी आएगा ही नहीं, नालों से हटाएंगे आप।
आपको पैरेलल सिस्टम बनाना पड़ेगा, ड्रेनेज का पैरेलल सिस्टम। ड्रेनेज का पैरेलल सिस्टम तो बहुत मुश्किल काम है, जगह कहाँ है शहर में? कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, नियत चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओके, सारी ठीक दुनिया है, के नियत चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जावेद साहब, 18वीं सदी के अंदर इंग्लैंड के अंदर ये सिस्टम बनाया गया, 18वीं सिस्टम में पैरों में सिस्टम बनाया गया। ये तो हम तो बैठे हैं आज 21वीं सदी के अंदर, सही, हमने कभी कोशिश ही नहीं की। ओके, अब वक्त सिस्टम ठीक है। अब ये जो बात है मेरे भाई, एक मिनट, क्योंकि आपने ये बात की है कि ये इंक्रोचमेंट हटाने से कुछ नहीं होगा, पैरेलल निजाम हमको लेकर आना होगा और लाया जा सकता है, क्योंकि आखिरी चंद मिनट है। पराचा साहब, आपने सुन लिया कि सब ये अग्री करते हैं कि ताजरों की मदद होनी चाहिए और रिलीफ देना चाहिए। अब हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे राब्ते हो जाएंगे। करीब पहले ही मर रहे हैं, दोबारा मारेंगे। टाइम दीजिए, बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी, जल्दी कर लीजिए। देखिए, बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है, इंक्रोचमेंट तो बहुत सारी ऐसी है सरकारी बातें। अभी बैंक प्लाजा जो है वो इंक्रोचमेंट पे है, वो नाले के ऊपर बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट नाले के ऊपर बना है, बहुत सारी ऐसी इमारतें जो नाले के ऊपर है। आप नालों के ऊपर कौन कौन सी इंक्रोचमेंट करेंगे? आज एडमिनिस्ट्रेटर आप लाके दूसरा बिठा दें, वो भी उसने भी वही सब कुछ करना है जो सब कुछ इन लोगों ने हुकुमतों ने। अच्छा, ओके, जमील पराचा साहब, ये आपकी एक सेकेंड आपने बता दिया। जी जी, हनी साहब, आप अग्री करते हैं इससे कि ऐसे ही हो तो सब कुछ बेहतर हो सकता है? हम सब फौज की तरफ क्यों देखना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं है नादिया। एक बात ठीक है पराचा साहब, वी गॉट योर पॉइंट, लेट एवरीबॉडी नाउ रिस्पॉन्ड टू दिस। जी, मेरी बात पूरी करने दे। मैं जो ये बात की इन्होंने कि आर्मी के एडमिनिस्ट्रेटर, में आपको बताऊं, यहाँ पर कराची केएमसी के एक ब्रिगेडियर्स रहे हैं, कराची मार्शल्ला के अंडर में रहा है, गवर्नर रहे मार्शल्ला के। यहाँ पर जितनी भी कंटोनमेंट बोर्ड है उसमें स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर्स बैठे हुए हैं, वो आर्मी से हैं। क्या हो गया, क्या कर लिया गया? ये पिछले 30-40 साल तो मार्शल्ला रहे हैं यहाँ पे, आर्मी होती थी। सुनने में ओके, अच्छा, I have to, देखिए, ये डिस्कशन, I will invite all of you again for this. नहीं, we'll invite you all of you again, क्योंकि ये वक्त खत्म हो रहा है। सबकी गलतियां नजर आई हैं इस शहर में, तभी ये कैलामिटी, जब we have been struck by calamity, और ऐसा नजर आया है। इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के लिए खुद पीपल्स पार्टी और महमूद मौलवी साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके, जाहिर है इस्तेहकाक जो है वो सिंध हुकूमत का है, लेकिन सब कुछ मशावरत से होगा। एक कोशिश की जा रही है, लेट्स से ये कितने कामयाब होते हैं। हम सिर्फ वो कहते हैं ना कि उम्मीद रखनी चाहिए हम सबको कि जो होगा वो कराची की बेहतरी के लिए होगा, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, या वो जिसे कहते हैं ना कि कराची शहर जो कि चाहता है कि खुदा के लिए एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, कुछ नकासी आप का निज़ाम हो, कुछ कचरा उठाने का सही निज़ाम हो, कोई तो ज़ाब्ता हो इस शहर में, किस तरह से शहर ने बढ़ना है, कहाँ घर बनने हैं, कहाँ मल्टी स्टोरी बननी है, ये वंस एंड फॉर ऑल सब ने मिलकर अब डिसाइड करना है। वरना जो हमने सिर्फ एक बारिश से देखा, खुदा ना करे अगले साल, क्योंकि क्लाइमेट चेंज तो हम देख रही हैं ज़्यादा हो गई, तो फिर शहरी कहाँ जाएंगे? फ्राइडे तक वेट कर लेते हैं कैसा वो प्लान होगा, किस तरह से इस पर अमल होगा। आगे देखिए होता है क्या।